हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल के और शानदार टॉपिक के बारे में। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कुछ अलग अलग ऐसे टेक्निक्स होते हैं दोस्तों, जिसके चलते आप क्या कर सकते हो। यस, अलग अलग टाइप के फिल्टरेशंस लगा के स्टॉक्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपको कोई कंपनीज को स्टडी करना, भी शेयर मार्केट में इतने सारे कंपनीज है, सो कोई ना कोई टेक्निक हम लोग को लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें से ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप चाहो तो ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो। बट देखिए, अगेन कहना चाहूँगा, वीडियो को मैं पूरा देखने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि इस देखिए, हर एक चीज़ में इफ़ बट होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% एकदम करेक्ट रिकॉर्ड मिलेगा करके, नहीं। बट अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यस, एक्यूरेसी आप लोगों को इस प्रकार के कुछ फिल्टरेशंस होते हैं, इसके चलते आप लोगों का सक्सेस की चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा, जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, एक और हमारा चैनल है, आप सभी लोगों को बताया, कौन सा, स्टॉक मार्केट क्लासेस। ये देखिए, इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। सो इस चैनल पे भी मैंने वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखाई थी, कौन सी, पीडीएफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो देखा गया तो वैसे तो आज के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इस चैनल मतलब इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। तो ठीक है, मेन मुद्दे की बात को कंटिन्यू कर लेते हैं कि पीडीएफ स्ट्रैटेजी। अभी आप बोलोगे पीडीएफ स्ट्रैटेजी, पीडीएफ मतलब क्या? देखिए, फाइनेंस में ऐसा कोई टर्म नहीं है, ये थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के थोड़े से इजी चीज़ें, थोड़ी सी गेमिंग टाइप की चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लाते रहता हूँ। अभी पीडीएफ मतलब क्या दोस्तों? तो ये है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। मतलब देखिए, पीडीएफ मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोटा मोटी जो शेयर्स रहते हैं ना दोस्तों, उसको 3-4 हिस्सों में बताया जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कि प्रमोटर के पास कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कितना है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कितना है, एंड बाकी देखा गया तो पब्लिक के पास। तो पीडीएफ मतलब दोस्तों, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो बोला जाता है दोस्तों, बोला जाता है मतलब मैं खुद ही बोल देता हूँ, आपको किधर किसी किताब में नहीं मिलेगा। पीडीएफ स्ट्रैटेजी मतलब क्या है दोस्तों, कि देखिए, ये ऐसे व्यक्ति है ना, कि कंपनी के प्रमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीएस, इनके पास इतना तो हम कह सकते कि पब्लिक से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है। ये हमेशा पब्लिक से 100 कदम आगे रहते हैं। एंड इसीलिए हम लोगों ने ये भी चीज़ देखी है कि अगर प्रमोटर, एफआईएस, डीएस अगर किसी स्टॉक से निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में हम लोग फास्ट स्टॉक्स कवर करेंगे, पहले लॉजिक सुन लो। अगर प्रमोटर, एफआईएस, डीएस ये अगर किसी स्टॉक से निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब वो अल्टीमेटली माल किसके गले में मारेंगे? पब्लिक के ही, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है। सो वो कंपनी डूबेगी। 90%, 99% आप ऐसा चाहो तो बोल सकते हो, एक्सेप्शंस कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे, बट मेजर क्रक्स को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि उनको पता है, प्रमोटर को पता है मेरे कंपनी में गड़बड़ है, तो प्रमोटर निकल रहे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी पता होता है, क्योंकि उनके अंदर के ना कोई कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो भी निकल लेते हैं। पब्लिक खरीदते जाती है। ठीक है, 1000 का स्टॉक 100 पे आ गया तो भी खरीदेगी, 100 का स्टॉक 10 पे आएगा तो भी खरीदेगी, 10 का 5 हुआ तो भी खरीदेगी, 1 रुपये आएगा तो भी खरीदेगी, 1 पैसे का हुआ तो भी खरीदेगी। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस वीडियो का मेजर लॉजिक ये है कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर हम लोग बात करें, तो इसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके हम अच्छे स्टॉक्स को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना मतलब कैसे, कि ऐसे कंपनी जहाँ पे प्रमोटर, एफआईएस एंड डीएस दबा कर बैठे हुए हैं, वो माल खरीद कर उन कंपनीज को स्टडी कीजिए। मतलब ये देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। देखिए, पब्लिक केवल 2% ही है। ठीक है, मतलब प्रमोटर ने अपने पास ही शेयर ज़्यादा रखे हुए हैं, बाकी बचे हुए भी शेयर्स है जो फ्री फ्लोट में घूमते हैं, उसमें भी एफआईएस एंड डीएस ने माल उठाकर रखा हुआ है। एंड बाकी बचा हुआ कितना है? केवल 2%, पब्लिक के लिए इतना ही छोड़ा है। मतलब ये कंपनी में डायरेक्ट निवेश नहीं करना, यही मैं बार बार अब रिपीट करूंगा। ये कंपनी, हाँ, आप कंसीडर करो स्टडी करने के लिए कि बॉस ये कंपनी अच्छी है क्या, क्या इसका सेक्टर अच्छा है क्या, क्या ये कंपनी मुझे पसंद आ रहा है क्या, क्या ये कंपनी में लगता है फ्यूचर में कोई ग्रोथ है क्या। अगर आपको लगता है तो फिर धीमे धीमे करके आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि बस यही देख लिया, हाँ 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 बहुत अच्छा है, खरीद लेते हैं, ये बेवकूफ़ी बात हो गई। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि एक पैरामीटर से कभी भी स्टॉक खरीदना नहीं होता है। पी रेशो कम है तो स्टॉक खरीद के आ जाते हैं, या फिर देखते हैं कि बैलेंस शीट में डेट फ्री है तो भी स्टॉक खरीद के आ जाते हैं। बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। आप सारे चेक मार्क लगाने होते हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, एंड फिर उस स्टॉक में जाना होता है। सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो मेजर लॉजिक है, टेक्निक है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि हाँ, इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कंपनीज की बात करने वाले जहाँ पे पीडीएफ, प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा माल लेकर बैठे हुए हैं, एंड पब्लिक के पास उसका माल कम है।
ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए ये लिस्ट निकाली जाए ना तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे कंपनीज आपके सामने रखूंगा जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से कम है, ठीक है। उसके ऊपर वाली कंपनी रहेगी, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड वो स्टॉक्स कौन से, उसके ऊपर जाने से पहले भी दोस्तों कुछ मैं आप लोगों को फेलियर वाले भी एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। वीडियो बड़ा हो सकता है बट चल जाएगा। फेलियर वाले एग्जांपल मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीडीएफ मतलब ज़्यादा माल खरीद कर बैठे हुए, पब्लिक के पास कम माल है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए कि प्रमोटर के पास 72, एफआईएस के पास 6%, डीएस के पास 14 to 15%, देन पब्लिक कितना है, केवल 5%। सो ये स्टॉक तो रॉकेट होना चाहिए। बट आप देख सकते हो यूबीएल 5 साल में कितना है, 8% की रिटर्न से। ये मैं जानबूझ के आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी बात नहीं कि बस इतना ही देख लिया और स्टॉक को खरीद लिया, बाकी चीज़ें भी चेक करनी होती है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े से फेलियर वाले 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद अच्छे कंपनीज की ओर आ जाएंगे। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लगभग 60-70%। एफआईएस देखिए बाप रे बाप 24%, डीएस 4%, पब्लिक देखिए 2%, मतलब अच्छा खासा माल लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या ब्लाइंडली इन्वेस्ट करें, ये मैं जानबूझ के आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो इंडस टावर ही है कंपनी, एंड इंडस टावर की हालत देखिए लगातार नीचे नीचे नीचे। क्यों, वोडाफोन आइडिया ने इसकी भी बैंड बजा दी। सो बताने का कंक्लूजन क्या था, पहले मैंने जानबूझ के 2 एग्जांपल आप लोगों के सामने फेलियर वाले क्यों रखे। हाँ, ये सिर्फ एक चीज़ देखकर जो यहाँ पे पॉपकॉर्न की तरह उछल कर खरीदने के लिए जाएगा, बैंड बच सकती है उसकी। बाकी चीज़ें भी देखो, मैंने आप लोगों को कितने सारे फिल्टरेशंस बताए स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, वहाँ पे भी 7 पैरामीटर्स बताए, वो पैरामीटर्स आपको लगाने हैं, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, मैनेजमेंट देखना है, बिजनेस मॉडल देखना है, फ्यूचर में क्या वो ग्रोथ करेगी कि नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद अगर आपको ये पीडीएफ वाला भी फैक्टर देखने को मिलता है, फिर विचार करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैंने पीडीएफ देख लिया सर अभी तो ये स्टॉक नीचे आ गया, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। तो रिपीटेशन बहुत हो चुका है, बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी आ जाते हैं दोस्तों सक्सेसफुल स्टॉक, मतलब लिस्ट आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा ऐसी कंपनी जहाँ पे मतलब वो स्टडी करने के लायक है। और ऐसे भी नहीं है कि एरे गेरे नत्तू गेरू का कोई भी स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ऐसी लिस्ट निकाली जाए ना तो 200 कंपनियां मिल जाएगी आपको, बट कुछ फिल्टरेशंस लगा के मैंने अच्छे कंपनी स्टडी करने के लिए आपके सामने रखे। आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो चलिए कौन सी कंपनी, पहली कंपनी है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। यस, कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी है, गोल्ड लोन में प्रोवाइड मतलब बिजनेस यहाँ पे करती है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देखिए प्रमोटर 73, एफआईएस 8, 8.5 से भी ज़्यादा, डीएस एंड पब्लिक देखिए केवल 4। हाँ, उत्तेजित नहीं होने की चलो 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 निकलते नहीं, पहले चेक करो आपको लगता है कि अच्छा। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन लिखते भी है सर ये तो गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं ना, गोल्ड लोन तो कितने कंपनियां बैंक प्रोवाइड करती है, हम तो इग्नोर करेंगे। चलेगा, अच्छी बात है, आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए, ऐसा नहीं बस किसी ने बोल दिया आप भी शुरू यहाँ पे हो गए करके, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट येस, मुथूट फाइनेंस देखा गया तो कोई खराब कंपनी ने 5 साल में डबल करने के लिए आप जरूर विचार कर सकते हो। बट देखिए 200% यहाँ पे रिटर्न बन रहे एंड मैक्सिमम भी अच्छा ही परफॉर्मेंस कंपनी ने फिलहाल तो दिखाया। चाहो तो विचार कर सकते हो। अभी एक एक बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। सोलर इंडस्ट्रीज, यस सोलर इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें तो इसको भी चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। 5 साल का डेटा है 262 एंड मैक्सिमम रिटर्न्स भी अगर हम देखेंगे हाँ तो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली आपने बाकी पैरामीटर्स को भी कंसिडर करना है। बट यस पीडीएफ देखिए 73 प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डीएस 15%, एफआईएस 5 से 6 रफली राउंडेड बोलना चाहूँगा, पब्लिक कितना है केवल 6%। मतलब मैक्सिमम ये लोग यहाँ पर शेयर्स को लेकर बैठे हुए, पब्लिक में बहुत ही कम हम लोगों को शेयर देखने को मिल रहे हैं। सो वर्थ इट है, ये कंपनी को स्टडी कीजिए। अभी स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि अरे ये तो क्या घटिया कंपनी थी, नहीं अच्छा लगा, हाँ इसमें पीडीएफ तो अच्छा है बट वो इंडस टावर में भी था, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बट सोलर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें डिसेंट कंपनी है, अच्छा काम यहाँ पे कर रही है, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, कमाल की कंपनी, कमाल का क्लाइंट बेस, सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। प्रमोटर, डीएस, एफआईएस, ठीक है, पीडीएफ के हिसाब से ऐसा बोलना चाहूँगा। पब्लिक कितना है 6%। तो बाकी पैरामीटर्स भी देख लेना। यस मिंडा इंडस्ट्री एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पैटर्न दिखाते हैं। मिंडा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, अब पहला नाम इसका मिंडा इंडस्ट्री हुआ करता था, वो अभी भी मैं वही बोल देता हूँ, उनो मिंडा, अभी इसका नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो जरूर इसको चाहो तो आप कंसिडर कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। बीकेटी टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, कमाल की कंपनी, टायर इंडस्ट्री में नंबर 1 है। हाँ थोड़ा सा चेक करते रहो, मार्केट कैप ऊपर नीचे होता रहेगा, शायद से एमआरएफ भी नंबर 1 हो सकती है वापस, ठीक है। सो बीकेटी की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली इसके टायर आप लोगों को रास्ते पे देखने को मिलेंगे। ये जो हेवी टायर्स रहते हैं, इंडस्ट्रियल जो गाड़ियाँ रहती है ना, एकदम बड़े बड़े हेवी मशीन्स रहते हैं, उनको अगर आप लोग जो हमारे नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल जो रहते हैं, कमर्शियल व्हीकल, उनके अगर हम लोग टायर लगा देंगे तो वो इतना वजन झेल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए स्पेसिफिकली बड़े बड़े टायर्स चाहिए होते हैं। तो ये बनाने का काम ये कंपनियां करती है। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाके देख लो,
आपको समझ में आएगा कि इनके टायर्स देखकर ही पता चल जाता है। ये ट्रैक्टर पे देखिए कि कितने बड़े बड़े टायर्स होते हैं, या फिर सीमेंट मिक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हेवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वाली जो गाड़ियाँ देखी होगी, कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। बहुत हेवी वजन होता है उनको, मतलब टन्स में उनके वजन होते हैं। सो उनको बर्दाश्त करने के लिए इतना सॉलिड टायर चाहिए, तो उसमें ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। रबर सेक्टर से इनका बिजनेस है। हाँ, यूरोप के मार्केट थोड़े से मतलब उनका मूड ख़राब हो जाता है, तो ये भी कंपनी का मूड थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि विदेश में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है। एनीवेज, बीकेटी की अगर हम लोग बात करें, 60% प्रमोटर, 12 से 13%, 12.5% FIS, 20 से 21% DIS एंड पब्लिक केवल 8%। मतलब जहाँ पे 10% से कम पब्लिक है एंड अच्छा खासा बाकी PDF में हम लोग को शेयर्स देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों पेज इंडस्ट्री। वैसे तो इस कंपनी को रिटेलर्स नहीं देखेंगे, 40,000 का स्टॉक है, ठीक है, बट येस स्टिल इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, 21% FIS, DIS, 46% की बात करें तो प्रमोटर, पब्लिक के पास केवल 9-10% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें स्कैल्पर इंडिया लिमिटेड, इसको भी चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर आप चाहो तो एम्फेसिस लिमिटेड को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन, ये भी हम लोग को इसी प्रकार से शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है, चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली देखा गया तो ये लिस्ट आप लोगों को बहुत लंबी मिल जाएगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि मैंने ऐसे कंपनीज आपके सामने रखे जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से कम है, ठीक है। 50,000 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो आपको शायद से शुरुआत ही TCS से हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 50,000 करोड़ से कम मार्केट शेयर वाले कंपनीज आपके सामने यहाँ पे रख दे। उसमें भी जैसे मैंने कहा बहुत सारे कंपनीज आ जाएंगे, बट उसमें से भी कुछ डिसेंट कंपनी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, नहीं जाना इनमें तो भी चल जाएगा, किसी और कंपनी में चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। बट हाँ, फिल्टरेशन के हिसाब से ऐसी लिस्ट निकालो और देखो आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है क्या, एंड जहाँ पे अच्छा लगता है फिर चाहो तो निवेश करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने टेक्निक भी बता दी, क्या गलती कर सकते हो वो भी बता दिया। अभी जो लोग सिर्फ ऊपर से वीडियो देखते हैं तो उनको लगेगा शुरुआत के जो स्टॉक मैंने बताया है वो रिकमेंडेशन के लिए बताया। वैसे तो मैं रिकमेंडेशन देता नहीं, बट जो जल्दबाजी करेगा वीडियो को आगे पीछे करके देखेगा, फिर यही दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सो जितना हो सके सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो ये कंपनी जितने भी थी ये 50,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली थी। अगर उससे भी ज़्यादा मार्केट कैप वाली अगर आपको कंपनी चाहिए कि 50,000 करोड़ के भी ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनी जहाँ पे PDF हम लोग को स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट यस करके बोल देना, तो उसके ऊपर भी हम लोग देख लेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो मैं वीडियो बना दूंगा। मेजर जो रोजी रोटी वाली जो स्ट्रैटेजी है एग्जैक्टली, ठीक है, वो तो मैंने आप लोगों को सिखा दी है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो तो जस्ट यस बोल देना, मैं उसको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश जल्द से जल्द जरूर करूँगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।